माननीय मुख्यमंत्री दिन भर में यहाँ पे रही। दोपहर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने यहाँ की घटना से अवगत कराया कि वहाँ पे जनता कितनी रोष में है और उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनको न्याय चाहिए। और जिस तरह से इस अंकिता भंडारी के साथ इस रिसोर्ट में, अवैध रिसोर्ट में वो घटना घटी गई है, उसको मैंने कहा तुरंत गिराने के लिए उसको यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए, ताकि यहाँ से दोबारा से जो आगे भी कोई इस तरह की कृत्य करने की सोचेगा, इस तरह गुनाह करने का सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग यहाँ पे भी आए और इन्होंने सबने सहयोग दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा मैं माननीय मुख्यमंत्री का देती हूँ जिन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, इसके आदेश ध्वस्त करने के आदेश दिए। अपनी लड़की के मैं न्याय चाहता हूँ और सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा एसआई की टीम पे एक दबाव डाल रहे हैं और एसआई की टीम लिपापोती कर रही है। तो मैं अभी परसों जब वहाँ से घर से नैनीताल के लिए निकला, मैं एक न्यायाधीश जज साहब से एक अपनी एक गुहार करता हूँ कि जज साहब मेरी लड़की को न्याय दो और जो ये अपराधी हैं इनको फांसी की सजा दी जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो अंकिता का रोम था इसको प्रशासन द्वारा एक तो सीज क्यों नहीं किया, और दूसरा कि जब सीज किया था आपने, वहाँ पुलिस प्रशासन पीएससी के जवान लगे थे, क्या उनसे कहता हूँ कि आप पिकनिक मनाने जा रहे थे वहाँ, तो आप पिकनिक मनाने जा रहे थे वहाँ, आपने सबसे पहले सीज के अंदर, ये तो वर्जित क्षेत्र है, आपने कोई भी व्यक्ति रिसोर्ट के अंदर नहीं आ सकता था, तो आपने फालतू लोग वहाँ आने क्यों दिया, ये आपकी साजिश है। और जो रिसोर्ट तोड़ा गया, जो अंकिता का जो रोम तोड़ा गया, आपकी एक साजिश थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुलडोजर, जिस बुलडोजर ने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, उसमें ड्राइवर कौन था, और रेणु बिष्ट, इसमें मुझे पूरा शक जाता है कि रेणु बिष्ट का भी इसमें हाथ है। और तो देखिए बचकर निकलना नामुमकिन है। यमकेश्वर की विधायिका है रेणु बिष्ट मौके पर मौजूद है। रात होगा, ये भी एक माँ है, ये भी एक बहन है, अकेला समझ सकती है। गाँव के निवासी आप देख सकते हैं, रात्रि 3 बजे मैं सीधा प्रसारण दिखा रहा हूँ। तो नेताओं की तबीयत खड़ी थी, जो ड्राइंग रूम में एसी में बैठकर आराम करते हैं, ऐसा नहीं है। मौके पर अगर देखेंगे तो एक विधायिका, एक महिला होने के बाद रात को भी मौके पर खड़ी है। आज जो यहाँ पे वंदनतार जो रिसोर्ट है, यहाँ पे जो हमारी अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई है, उसमें फिर दूसरी बात 30 अक्टूबर को पुलकित आर्य की वाइफ वहाँ फैक्ट्री में गई थी और उसके बाद वहाँ आग लगी, जबकि 35-48 दिन हो चुके हैं। वहाँ की जो बिजली कनेक्शन है वहाँ से केबल काट दी गई थी। तो अब ये बहाना बना रहे हैं कि इन्वर्टर के गर्म होने से यहाँ आग लगी, जबकि इनकी पूरी मिली हुई भगत साजिश है, क्योंकि यहाँ कई सबूत मिल सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के आग लगाई। और पुलिस प्रशासन और पीएससी की जो वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वहाँ फालतू रोटी चाट खाने के जा रहे थे। भाई आपने उनको क्यों अंदर दिया, क्योंकि आपकी कस्टडी में थे, आपने तो एक भी कोई फालतू आदमी अंदर नहीं आना दिया था, आपकी देख रेख चल रही थी, तो आपने कैसे आग लगा दी वहाँ। आप कह रहे थे कि जब आपने सीबीआई जांच की बात कही थी तो आप पे जो है पुलिस का भी दबाव रहा, एलआईयू का भी दबाव रहा, एएसपी साहब सुयाल जी का भी दबाव रहा, क्या कहेंगे। पौड़ी से पुलिस के कुछ जवान आए थे, एलआईयू के जवान आए थे कि आपने कैसे कि जब तिरंगा 17 अक्टूबर को तिरंगा हमारे घर से शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा आप भंडारी जी आपने सीबीआई की मांग क्यों कर दी। मैंने कहा साहब मुझे शक है कि इसमें लिपापोती कर, भले रेणु मैडम से मेरी इतनी वो नहीं थी, पर लेकिन मैं उसमें बहुत विश्वास करती थी, लेकिन सरकार द्वारा
रेणु मैम से पर दबाव डाला गया है ना, इस ढंग से तभी लिपोपोती कर रही है। पर लेकिन मैं इसीलिए आज परसों से जब यहाँ नैनीताल गया तो मैंने जज साहब को अपनी एक गुजारिश लेके आया हूँ कि जज साहब आप एक न्यायालय के जज हो, आपने मेरी लड़की को न्याय दिलाना है और इन तीनों को फांसी की सजा दिलानी है। एक इन्होंने इस तरीके का एक छेड़ दिया है कि क्राउड फंडिंग हो रही है। क्या आप क्राउड फंडिंग से संतुष्ट है या आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गलत हुआ है? कोई गलती नहीं हुआ। उन भाई लोगों ने, क्योंकि मैं गरीब तबका का लोग हूं, मैंने अपने बच्चों को किस ढंग से पढ़ाया लिखाया वो सभी जानते हैं, और उन्होंने एक मेरे लिए मदद के लिए एक क्राउड फंडिंग जुटाई। तो इनको काहे की आपत्ति है, इनको काहे की आपत्ति है। और मैं समझ जो हमारे लोकल चैनल हैं, इन भाइयों से अनुरोध है कि जिस तरह मेरी जनता और मैं एक साथ में साथ चल रहे हैं, आप उसी तरह मेरे साथ चलें और रिपोर्ट बनाते रहें। और मैं जागो उत्तराखंड और जी पर इन्होंने दबाव डाल के मारने की धमकी दी है। कहीं आप लोगों को भी ये मारने की धमकी न दे, लेकिन आप डरे मत और हमारा साथ दें, मैं आपको साथ दूंगा, तभी जाके मेरी लड़कियों को न्याय मिल सकते है। सामाजिक सपोर्ट भी मांग रहे हैं, साथ में क्राउड फंडिंग के बारे में भी कहा है कि वो जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है, इस तरीके से इन्होंने बात रखी है। और साथ में न्यायालय से मांग की है तो आप कृपया जो है हमारी बेटी को न्याय दी है। कहीं ना कहीं सामने वाले पक्ष ने ये बात कह दी है कि क्राउड फंडिंग हो रही थी, तो क्राउड फंडिंग तो लगभग हर मामले में होती है, उस तरीके का आरोप लगाया। लेकिन लड़की के पापा ने कहा हम लोग गरीब हैं, कैसे न्यायालय का खर्चा चलाएंगे, इस वजह से क्राउड फंडिंग हुई, उन्होंने इसे ठीक करार दिया है। आप खबर पर बने रहिए और अंकिता के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर राय जरूर दर्ज कीजिए, क्योंकि अब राय दर्ज करने का समय इसलिए आ गया है कि सरकार पूरी तरीके से निशानदेही में आ गई है, कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में आ गई है। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर के साथ योगेश आमला, डिजिटल मीडिया, हाई कोर्ट उत्तराखंड से आपको एक खबर दिखा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड, ऋषिकेश।